यीशु सहाय। आप सबों का मसीही पारिवारिक सप्ताह के दूसरे दिन में मैं स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हमारा यह छोटा सा बाइबल अध्ययन आप सभी के लिए आनंद का कारण है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप सबों को अच्छा भी लग रहा होगा। आज के लिए जो विषय है वह है अब्राहम और सारा का परिवार। आइए इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए यह मौका दिया कि हम अपने परिवार को विश्वास में दृढ़ कर सके, मजबूत कर सके, ताकि हमारी कलीसिया मजबूत होने पाए और इसके द्वारा से आपकी देह और भी अधिक मजबूत हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का विषय है अब्राहम और सारा का परिवार। जब हम इस विषय पर ध्यान मनन करते हैं और अब्राहम और सारा के विषय में हमें उत्पत्ति 12 अध्याय से ही पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे अब्राहम को जब परमेश्वर पिता ने बुलाया तब उसकी आयु 75 वर्ष की थी। 75 वर्ष की आयु तक उसे कोई संतान नहीं थी क्योंकि सारा बांझ थी और परमेश्वर पिता ने जब उसे बुलाया तब एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसकी अब्राहम ने कल्पना भी नहीं की थी। उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले पद में हम इस प्रतिज्ञा को देखते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। ये सारी आशीषें परमेश्वर पिता ने अब्राहम को दी थी। ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की और उसे अपने देश से, जो वो अपने पिता के साथ में रहता था, वहाँ से निकलने की आज्ञा परमेश्वर पिता ने उसको दी है और वह अपने पूरे परिवार के साथ में एक ऐसे अनजाने और अनदेखे देश की ओर निकल चला जिसके विषय में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। हम यहाँ पर एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जो कि एक यात्रा में निकल पड़ा है और जब ये परिवार यात्रा कर रहा है तो परिवार में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र हम आगे के पदों में देखेंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय में भी देख सकते हैं, 14 में है और 15 अध्याय में यहाँ पर आकर के देखते हैं कि एक दर्शन अब्राहम को मिलता है। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहाँ पर 15 अध्याय में परमेश्वर पिता ने उसे अपना पुत्र होने की आशीष अब्राहम को दी है। और ये जो परिवार है, जिस प्रकार से ये परिवार परमेश्वर पिता के साथ में आगे चल रहा है, हम सभी परिवारों की कहानी है, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं ये हम में से कई परिवारों में ऐसी बातें होती हैं। हम निराश होते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, कई बार हम ऐसी बातों की आशा हम करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो ऐसी कई तरह की बातें हमारे आसपास के परिवारों में, हमारे स्वयं के परिवारों में इन बातों को हम देखते हैं
और उसी प्रकार से अब्राहम और सारा के परिवार में भी ये सारी बातें हो रही हैं। तो आइए हम देखेंगे कि अब्राहम और सारा का परिवार किस प्रकार से परमेश्वर पिता के साथ में चलता रहा, और जब वो कमज़ोर पड़े, जब वो गिरे, तब ऐसी क्या बातें थीं कि परमेश्वर पिता ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो आइए हम अब्राहम और सारा के परिवार से कुछ बातों को सीखेंगे। मैं अब्राहम और सारा के परिवार से आपको 3 मुख्य बातें बतलाना चाहती हूँ। पहली बात है, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमने अब्राहम और सारा के परिवार को देखा, और जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय से आगे के अध्यायों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ में चल रहे थे और उनके परिवार में क्या क्या बातें हो रही थी। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है, उसके विश्वास के द्वारा से इस परिवार में एक बड़ी आशीष आई। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब्राहम के विश्वास के कारण से इस परिवार में बड़ी आशीष आई। उत्पत्ति 18 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अब्राहम 3 पुरुषों को अपने तंबू में लेकर के आता है और उनको भोजन के लिए आमंत्रित करता है। और बातचीत के दौरान वो लोग ये बतलाते हैं कि अगले बसंत ऋतु में जब वो यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से सारा एक पुत्र को जन्म देगी। और यह बात जब सारा सुनती है तो वो हंस पड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि मैं और मेरे पति दोनों बूढ़े हो चले हैं और हमारी अब कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन हमारा जो परमेश्वर पिता है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इस बात को अब्राहम जानता है। वह अपने विश्वास में हमेशा दृढ़ बना रहा और उसके विश्वास करने में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, घटी नहीं हुई। सारा हंस पड़ी कि इस बुढ़ापे में मुझे कोई संतान हो सकती है। वो हंस पड़ी, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया और उसके विश्वास करने के द्वारा से उस परिवार में आने वाले समय में एक बड़ी आशीष, संतान की आशीष पूरी हुई। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा अपना पुत्र तुम्हारा वारिस होगा, और अब्राहम इस विश्वास में हमेशा बना रहा। वो इस प्रतिज्ञा पर हमेशा उसका विश्वास बना रहा। परिवार में ऐसा कई बार होता है कि पति और पत्नी दोनों एक ही बात में दृढ़ नहीं होते हैं। कोई एक बात में कम होता है, कोई दूसरा उसी बात में अधिक होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर अब्राहम और सारा के परिवार में अब्राहम अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा से सारा के लिए भी एक पूरक बनता है, उसके विश्वास में वो पूरक होता है। दूसरी बात जो हम अब्राहम और सारा के परिवार से सीखते हैं वह है पारिवारिक आशीषों के लिए परमेश्वर ही पर निर्भर होना। पारिवारिक आशीषों के लिए परमेश्वर ही पर निर्भर होना। जैसा कि हम अब्राहम और सारा के विषय में जानते हैं कि वो दोनों बूढ़े हो चले थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और सारा इस बात से अधिक निराश हो गई थी। वो सोचती थी कि हमारी कोई संतान अब तक नहीं है और हमें एक संतान की आवश्यकता है। सारा ने इस समस्या का मानवीय विचार से हल ढूंढने का प्रयास किया और उसने हाजिरा को अब्राहम के सम्मुख रखा,
कि उसके द्वारा से उनके परिवार में संतान आए, पुत्र आए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन हम जानते हैं कि उस पुत्र के उत्पन्न होने के बाद किस प्रकार से उनके परिवार में अशांति आई और क्या हुआ, उस घटना को हम जानते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, उस कमी को परमेश्वर पिता ही पूरा करें तो वो सबसे उत्तम होता है। पारिवारिक आशीषों के लिए हमें परमेश्वर ही पर केवल निर्भर होना है। यदि हम पारिवारिक आशीषों के लिए किसी अन्य माध्यम पर और अन्य बातों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारे लिए वह अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पारिवारिक आशीषों के लिए हम केवल और केवल परमेश्वर पिता पर ही निर्भर होना सीखें। यह दूसरी बात हम अब्राहम और सारा के परिवार से सीखते हैं। और तीसरी बात जो हम अब्राहम और सारा के परिवार से सीखते हैं वह है पारिवारिक आशीषों के लिए माता पिता स्रोत बनते हैं। पारिवारिक आशीषों के लिए माता पिता स्रोत बनते हैं, और वह भी ऐसा स्रोत जो कि ना केवल उनके परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन यह आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह एक ऐसी बात है जिसके कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि कैसे यह आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। और यह आशीष केवल तभी होती है जब माता पिता परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं, और उनको जो आशीष मिलती है वह आशीष उनके संतानों तक और उन संतानों से आगे के पीढ़ी तक भी वो चली जाती है। यह कितनी अच्छी बात है कि जो आशीष है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक इसी प्रकार से जाती है। 3 मुख्य बातों को सीखा है। पहली बात जो है, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और दूसरी बात जो हमने सीखी है वह है पारिवारिक आशीषों के लिए केवल परमेश्वर पर ही निर्भर होना। और तीसरी बात जो हमने सीखी है वह है पारिवारिक आशीषों के लिए माता पिता स्रोत बनते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब्राहम और सारा के परिवार के द्वारा से इन बातों को सीखने का मौका दिया, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन।